क्या झारखंड की राजनीति में खेला बाकी है? आज चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या चंपई सोरेन विश्वास मत साबित कर पाएंगे? टूट फूट के डर की वजह से आज गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। 5 फरवरी तक विधायक वहीं रहेंगे। सवाल यह कि 5 फरवरी को चंपई सोरेन बहुमत साबित कर देंगे या फिर फ्लोर पर कोई खेल हो जाएगा। चंपई को सत्ता का आसन तो मिल गया, लेकिन राष्ट्रपति शासन की आशंका बनी हुई है। यानी ऐसा जेएमएम के चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली तो कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने दोपहर में मंत्री पद की शपथ ली। करीब आधे घंटे बाद ही सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैदराबाद जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंच गए। ये उसी चार्टर्ड प्लेन के अंदर की तस्वीर है जिसमें सवार होकर विधायक हैदराबाद के लिए निकले। बाकायदा एक एक विधायक का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किया गया। रांची में फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले एबीपी न्यूज से जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बात की और 39 विधायकों के हैदराबाद जाने की पुष्टि की। यहाँ से कहाँ निकल रहे बता दीजिएगा। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट से लोगों को छोड़कर फिर विधायक करीब जाएंगे यहाँ से? 39 विधायक हैं। वो हैदराबाद ही रहेंगे। जी। क्यों हैदराबाद जा रहे हैं? क्या तोड़फोड़ का डर है? कोई डर नहीं, सब एक साथ रहेंगे। इन विधायकों को सोमवार तक हैदराबाद के होटल में रखा जाएगा। विधायकों से रांची में जब पूछा गया कि वे हैदराबाद क्यों जा रहे हैं तो सुनिए वे क्या कह रहे हैं। हैदराबाद बिरयानी खाना है, बस सरकार बनने का जश्न मनाने जा रहे हैं। फ्लोर में ताकत दिखेगी। न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे। देखिए, अभी तक का फितरत भारतीय जनता पार्टी का वो ठीक नहीं रहता है। हम सारे लोग इंटैक्ट हैं, एक जगह हैं। हम लोग जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के बीच, तब तक आप लोग सरकार बनने की खुशी मनाएं। अब सवाल यह है कि सत्ताधारी गठबंधन को डर किस बात का है? 4 दलों के गठबंधन की झारखंड में सरकार है। आशंका इस बात की है कि कहीं इन विधायकों में कोई टूट फूट ना हो जाए। इसी से बचने के लिए और विधायकों को एकजुट रखने के लिए इन्हें हैदराबाद ले जाया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और विश्वास मत तक इन विधायकों को वहीं रखा जाएगा। रांची में मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा बता रहे हैं कि आखिर गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद ले जाने की नौबत क्यों आई है। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। और ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक। ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में उनको कमजोर न किया जाए। वो उनके अंतर्द्वंद का मामला है, परिवार के अंतर्द्वंद का मामला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर अंतर्द्वंद है, घमंडिया गठबंधन में अंतर्द्वंद है। ये इसका परिणाम। आप कह रहे सरकार गिरा नहीं रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि मेरी शुभकामना है कि सरकार चले। 39 विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, जबकि सीएम और 2 मंत्री रांची में ही हैं। हेमंत सोरेन को मिलाकर सरकार के खेमे में 43 विधायकों का समर्थन अभी दिख रहा है, जिसमें स्पीकर शामिल नहीं है। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट खाली है। ऐसे में बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी और लेफ्ट का 1-1 विधायक है। इनका कुल जोड़ होता है 48। सरकार के साथ हेमंत सोरेन को मिलाकर 44 विधायकों का समर्थन दिख रहा है, जबकि 4 विधायक बागी बताए जा रहे हैं। इन बागी विधायकों में से एक सीता सोरेन है, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं। वो कल ही रांची पहुंची थी और आज वो राजभवन भी गई थी। सीता सोरेन का रुख विश्वास मत के दौरान क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। गठबंधन को इस बात का डर सता रहा है कि रांची में रहने पर बागी विधायकों की संख्या बढ़ सकती है या फिर विधायकों को प्रभावित किया जा सकता है, और इसीलिए उनको फ्लोर टेस्ट तक रांची से दूर किया जा रहा है। निगाहें इस बात पर रहेंगी कि ये रणनीति कामयाब होती है या फिर फ्लोर टेस्ट के रोज कोई खेल हो सकता है। और अब शुरू हो गई है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। आइए सीधे मैं आपको वहीं लिए चलता हूं जिस रिजॉर्ट में इन विधायकों को रुकवाया गया है। मेरे 2 सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, निधि श्री और आशीष। निधि, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा।
कितनी संख्या वहां विधायकों की है जो रुके हुए हैं, इस बाबत कुछ पता चल पाया है? और कुछ और अपडेट वहां से अगर आपके पास हो। देखिए अखिलेश, शुरुआत करूंगी मैं उस तस्वीर से। ये सामने आपको रिजॉर्ट नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से साफ तस्वीर इसलिए नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ बेहद ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। आपको सामने वो गेट नजर आएगा और 200 मीटर पहले ही यहाँ आपको बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसी की भी एंट्री अंदर नहीं है। अब सवाल है कि कितने विधायक यहाँ पहुँचे हैं। देखिए अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 38 विधायक पहुँचे हैं। 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग विधायकों से जो मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई है, किसी ने 39 संख्या बताया है, किसी ने 38 संख्या बताया है। इन लोगों ने काउंट नहीं किया है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बसें यहाँ पहुंची है एयर कंडीशनड, और ये देखिए सारी आपको पुलिस की गाड़ियां और कार्यकर्ताओं की गाड़ियां नजर आएंगी। इसके आगे किसी की भी एंट्री नहीं है। रिजॉर्ट में अंदर अभी जो विधायक हैं वो सभी बिल्कुल चिल कर रहे हैं, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होता है और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 3 दिन का समय है बहुमत साबित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले सभी विधायक को यहाँ रिजॉर्ट में, और आप समझिए अखिलेश कि कितना कंफ्यूजन था। आधे घंटे विधायकों को एयरपोर्ट पे रखा गया क्योंकि ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर किस रिजॉर्ट में इनको रुकवाया जाए। ये कंफर्म होता है और उसके बाद विधायकों को यहाँ लाया गया है। इससे पहले 2 अलग अलग रिजॉर्ट के नाम आ रहे थे, तो ये तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। थोड़ी देर में मुझे लगता है ये क्लियर संख्या आ पाएगी और ये भी हो सकता है कि कल की तरह एक वीडियो सामने आ जाए जिसमें विधायक अपनी गिनती करके खुद बता रहे हैं कि कितनी संख्या यहाँ पहुंचे हैं। तो आप हालांकि जो नाम है मेरे नजर बनाकर रखिए, यहाँ नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लें आप। हाँ जी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो मेरी विधायक से अंदर बातचीत हुई और उन्होंने जो बताया कि यहाँ जो विधायक नहीं पहुँचे हैं उनमें से कौन कौन है। सबसे पहले तो सीता सोरेन का नाम है क्योंकि वो नाराज़ बताई जा रही हैं। इसके अलावा 3 चंपई सोरेन को मिलाकर के सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम, इन दोनों ने चूंकि मंत्री पद की शपथ ली है, लिहाजा ये तीनों नहीं पहुंचे, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि कम से कम ये नहीं टूटने वाले हैं। इसके अलावा सीता सोरेन, प्रदीप, आप नजर बनाकर रखिए, आप नजर बनाकर रखिए। निधि, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, कुछ और अपडेट में आगे आपसे लूंगा, लेकिन ये भारतीय राजनीति की त्रासदी कहेंगे कि जैसे ही कहीं पर फ्लोर टेस्ट होना होता है किसी भी राज्य में, इस तरीके के हालात बनते हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आशीष भी मेरे साथ वहीं से जुड़े हुए। आशीष, किस तरह की व्यवस्था में इन्हें यहाँ पर रखा गया है, कहां पर यह रिजॉर्ट है, कुछ और भी जानकारी अगर दर्शकों तक आप पहुंचाएं, क्योंकि रिजॉर्ट कम जेल जैसा ज्यादा लग रहा है जो मैं देख रहा हूं पुलिस व्यवस्था वहां पर। जी अखिलेश, अगर हम बात कर, जाहिर तौर पे ये शहर का बाहरी हिस्सा है, हैदराबाद शहर का बाहरी हिस्सा। 25 किलोमीटर अगर हम पूरी एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात करें तो बेगमपेट एयरपोर्ट से इस रिसोर्ट की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा रिसोर्ट है, अलग अलग विंग है यहाँ इस रिसोर्ट में। इस रिसोर्ट में अलग अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल्स हैं और अन्य एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ तो हैं ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, जो MLAs हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी काफ़ी कड़ी इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस के लोगों ने बैरिकेड कर रखा है। आला अधिकारी लगातार ACP इस एरिया के, उसके अलावा अन्य सीनियर ऑफिसर्स इस एरिया के यहाँ पर अंदर हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। कोई अनवांटेड पर्सन तो अंदर नहीं है इन राजनेताओं के अलावा, इन MLA के अलावा। उस पर भी निगाह बनी हुई है। कुछ मीडिया कर्मी भी अंदर हो सकते हैं, इसको लेकर भी वहां पर जांच की जा रही है और जिन लोगों की ऐसी बुकिंग है उनकी बुकिंग को कैंसिल करने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा रिसोर्ट मैनेजमेंट को। तो जाहिर तौर पे काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। खास बात ये, इसमें यहाँ पर कौन नहीं है, झारखंड से जो MLA आए हैं उस पर कौन नहीं है। बसंत सोरेन यहाँ पे नहीं है। कल बसंत सोरेन की तस्वीर सामने आई थी, वो चार्टर्ड प्लेन में थे, हैदराबाद से कोई चार्टर्ड प्लेन आने वाली थी जो कैंसिल हो गई थी। उस प्लेन में बसंत सोरेन की तस्वीर थी, लेकिन आज बसंत सोरेन यहाँ पर नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर हैदराबाद में बाकी MLA तो हैं, बसंत सोरेन यहाँ नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।